6 से स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक पीछे डिस्कस कर चुके हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 2x। तो पहले सबसे पहले देखो कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो x कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है तो उसको कॉमन लेंगे। राइट बेटा। अब इस इक्वेशन के आपको जीरोस निकालने, कैसे निकालते हैं इनके जीरोस? इक्वल्स टू जीरो पुट करके बेटा। अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल्स टू जीरो है, इसका मतलब या तो x इज इक्वल्स टू जीरो होगा फर्स्ट ब्रैकेट, या फिर x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो होगा, मतलब x इज इक्वल्स टू माइनस टू। तो दो जीरोस क्या है इस इक्वेशन के? 0, -2। दीज आर टू जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? सिंपल था एकदम क्वेश्चन। जब भी जीरोस फाइंड करने को बोलेंगे आपको फैक्टराइज करना है उसको, है ना? फैक्टराइज करके इक्वल टू जीरो पुट करना है। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे? राइट बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉलिनोमियल दिस हैज 3 एज इट्स जीरो। आपको जीरो गिवन है 3, आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। इफ 3 इज द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन, इसका मतलब p ऑफ 3 फाइंड करोगे, एक्स क्यूब मतलब इक्वेशन एक्स क्यूब में 3 पुट कर रहे हैं, 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 प्लस के, दिस शुड बी इक्वल्स टू जीरो। राइट और नॉट बेटा जी? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? मैंने कोई टर्म मिस कर दिया क्या? ए क्यूब ए स्क्वायर, एक मिस कर दिया, 3x। राइट, तो इसको यहाँ पे प्लस 3 इंटू 3 प्लस के, दिस शुड बी इक्वल्स टू जीरो। राइट और नॉट बेटा जी? क्लियर है ना? अगर 3 इसका जीरो होता है तो p ऑफ 3 शुड बी इक्वल्स टू जीरो। 3 का क्यूब इज 27 माइनस अगेन दिस इज 3 का क्यूब, 3 स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब ही होता है 27 गॉन, प्लस 3 3 से 9 प्लस के इक्वल्स टू जीरो। तो के का वैल्यू क्या हो गया बच्चे? -9। कोई डाउट यहाँ पे तक किसी को? क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं हम। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू, ओके वेरी फाइन, इसका जीरो फाइंड करना है हमें। वैसे अभी मैं क्योंकि पिछले बैच के साथ ये पीछे वाले क्वेश्चंस करके आई हूँ, वहां पे सेम क्वेश्चन दूसरे तरीके से गिवन था। x माइनस टू होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू होल स्क्वायर के जीरोस आपको फाइंड करने हैं, मतलब पहले आपको इसे फैक्टराइज करना है। एंड माइंड इट, अगर वो आपसे फैक्टर्स पूछते हैं तो ये और ये दो फैक्टर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं होते, राइट? तो दीज आर नॉट द फैक्टर्स। तो पहले आपको इसको एक इक्वेशन बना के फिर इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो आप क्या चाहते हो बताओ मुझे? a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर के दो का फॉर्मूला लगाकर सब्ट्रैक्ट कर दूं, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दूं? दोनों तरीकों से आंसर ठीक आएगा। मैम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, a और b एक ब्रैकेट में ऐड होते हैं, a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो मैं यहाँ पर यही कर रही हूँ, a मतलब x माइनस टू और b मतलब x प्लस टू, दोनों को प्लस कर रहे हैं एक ब्रैकेट में। द सेम थिंग्स रिटन अगेन, x माइनस टू एंड x प्लस टू। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दूसरे ब्रैकेट में। यही करते हैं a प्लस बी, a माइनस बी में। तो चलो ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, x माइनस टू प्लस एक्स प्लस टू, 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये 2x हो गया बच्चे एक ब्रैकेट। दूसरे ब्रैकेट में x माइनस टू, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है बेटा, ध्यान से अंदर के साइन जरूर चेंज करने हैं। माइनस एक्स माइनस टू, एक्स से एक्स कैंसिल, इंटू माइनस 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 टू और माइनस टू इज -4। राइट बच्चे? अब ये दो फैक्टर्स भी बन गए, 2x इंटू -4 है, तो ये फैक्टर्स ही तो है हम, है ना बच्चे? 2x इंटू -4 फैक्टर्स ही तो है, तो फैक्टराइज हो गया। अब जीरोस फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड करना है मतलब इक्वेट करना होता है जीरो से। दो चीजों का प्रोडक्ट जब जीरो हो तो या तो 2x, एक उसमें से एक ही जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। ये तो एक कांस्टेंट है, ये तो जीरो हो नहीं सकता, है ना बच्चे? है कि नहीं? तो फिर क्या जीरो है? x इज इक्वल्स टू जीरो।
आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? अर्नव कैमरा क्यों ऑफ है बेटा? अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9. If 2x plus 1 is one factor of the polynomial this, then find the other factor. Okay. 2x square minus x minus 1 का एक फैक्टर 2x plus 1 उन्होंने आपको बता दिया. What is the other factor they are asking? दूसरा फैक्टर क्या होगा? वैसे तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो बेटा, कि इसके दो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से दो फैक्टर्स निकाल लो, एक ये रहा, दूसरा निकाल लो, उससे भी पता चल जाएगा. एक तरीका और क्या कर सकते हो, 2x plus 1 को डिवाइड कर दो, क्योंकि अगर मैं कहती हूँ कि 2 is one factor of 12, what is the other factor? तो आप क्या करोगे, 2 को 12 से डिवाइड करके भी तो पता कर सकते हो ना, जो क्वोशिएंट आएगा वो दूसरा फैक्टर होगा, क्योंकि दोनों फैक्टर्स के प्रोडक्ट से ही तो मल्टीपल आता है ना. तो 2x plus 1 को 2x square minus x minus 1 से भी डिवाइड करके पता कर सकते हो. जो मेथड क्विकली कर लो वो वाला मेथड अडॉप्ट कर लेना. ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, दिस इज 2x plus 1, 2x स्क्वायर चाहिए, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x, रिवर्स साइन के साथ कॉपी कर रही हो, 2x स्क्वायर माइनस x, दोनों ही कैंसल ऑफ हो गए, है ना बच्चे? अरे नहीं, दोनों कैंसिल नहीं हुए. दिस इज माइनस एक्स एंड माइनस एक्स इज माइनस 2x और माइनस 1. यहाँ पर मैं क्वोशिएंट लिख देती हूँ x. अब 2x प्लस 1 को हम माइनस 1 टाइम्स कर रहे हैं, दिस इज माइनस 2x और माइनस 1, राइट. रिवर्स साइन के साथ कॉपी करेंगे, अब दोनों कैंसिल ऑफ हो गए, 0. तो इसका मतलब ये माइनस 1. तो क्या हो गया यहाँ पे, x माइनस 1 दूसरा फैक्टर हो गया बेटा. सिंपल, दैट्स द आंसर. क्लियर है बच्चे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना चाहते हो वैसे भी कर सकते थे, कि वो पूरा प्रोसेस करना पड़ता, एक फैक्टर गिवन था दूसरे के लिए, तो लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते थे. ठीक है, क्लियर है? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन करें. अर्नव तू बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है बेटा क्लास. क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर रहे हैं. यूजिंग द सूटेबल आइडेंटिटी इवैल्यूएट 101 into 102. आइडेंटिटी यूज करनी है, कोई भी प्रोडक्ट मल्टीप्लाई से निकाल देगा ना मल्टीप्लिकेशन से, तो मार्क्स 0 मिलेंगे. तो हम यहाँ पे क्या आइडेंटिटी लगा सकते हैं, 100 plus 1 into 100 plus 2, राइट और नॉट? मेरी स्क्रीन अभी भी 9th वाले क्वेश्चन की Yes. माय बैड, मैंने रिज्यूम शेयर किया ही नहीं अभी. ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है, सॉल्यूशन स्टार्ट किया दिख रहा है, 100 plus 1 100 plus 2, है ना? तो ये क्या बन गया फॉर्मूला, वो x plus a into x plus b था ना फॉर्मूला, याद है किसी को? कैसे करते थे, x स्क्वायर करते थे, ब्रैकेट में a और b ऐड a करके प्लस x b इंटू x, फिर उसके बाद में प्लस ab, दोनों का प्रोडक्ट. 100 plus 1 और 100 plus 2. हाँ, 100 plus 1 100 plus 2 ही कर रहे हैं बेटा, वो ही कर रहे हैं. तो बुक बंद करते बस. इसको बनाया कैसे है हमने, ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये x इंटू बी प्लस बी एक्स, ये a इंटू एक्स ए एक्स और a इंटू बी ए बी. तो ये जो दोनों है लाइक टर्म्स है, तो इन्हें बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी ऑफ एक्स प्लस ए बी, है ना? ये आइडेंटिटी यहाँ से बनी है, बस ओपनिंग अप मल्टीप्लाइंग ऑफ बायनोमियल से. तो अब x का स्क्वायर करना है, मतलब जो नंबर दोनों में रिपीट हो रहा है दैट इज x, नो, उसका स्क्वायर करना है, मीन्स 100 का स्क्वायर, प्लस दोनों दूसरे नंबर्स को ऐड करना है, 1 plus 2 is 3, 3 into 100 300 हो गया, प्लस ए बी मीन्स 1 into 2 दैट इज 2 ओनली. तो 10,000 प्लस 300 प्लस 2, तो क्या हो गया, 10,302. अंडरस्टूड और नॉट बेटा जी? समझ में आया कि नहीं आया सबको? जल्दी से इसे कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस. ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 11 is evaluate using identity. तो दिस इज दिस
998 का क्यूब आपको सॉल्व करना है, लेकिन आइडेंटिटी लगानी है। तो दिस इज वेरी क्लोज टू 1000, नो? तो 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब। पहले मैं एक बार फॉर्मूला अलग से लिख देती हूँ। एक ए माइनस बी होल क्यूब का, ए माइनस बी होल क्यूब इज व्हाट? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला। कोई डाउट किसी को? इसको बस हमने अब इस वैल्यू में पुट करना है। 1000 क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3000 स्क्वायर इंटू 2। तो 3 2 6 इंटू 1000 का स्क्वायर है बेटा। ओके, एंड प्लस 3 इंटू 1000 इंटू 2 स्क्वायर। सो 1000 का क्यूब विल बी सेम सेट ऑफ 3 zeros, 3 बार रिपीट हो जाएंगे बच्चे, है ना? तीन सेट्स हो गए ना उन 3 zeros के। माइनस 2 क्यूब इज 2 2 4 4 2 8। 1000 का स्क्वायर इज व्हाट? 6 zeros with 6। तो माइनस 6 एंड 6 zeros लगेंगे साथ। कोई प्रॉब्लम किसी को? समझ में आ रहा है कैसे होना है ये? 2 का स्क्वायर इज 4, 4 3 12, तो 12,000। अब क्या सिंपल है, ये तो सॉल्व कर दो। क्या प्रॉब्लम है इसमें? पहले ये दिस इज 3, नो? ओके, सो 1 0 0 0 0 1 2 and 0 0 राइट। ये बन गया इन दोनों के एडिशन से। अब इनमें से सब्ट्रैक्ट करना है मुझे। लास्ट में 8 है, देन 5 zeros, 1 2 3 4 5 and 6। सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट द आंसर। माइनस वालों को अलग से ऐड करके माइनस लिख दिया, प्लस वालों को अलग से ऐड करके प्लस लिख दिया, देन दोनों को सॉल्व करना है, यू विल गेट द आंसर। जल्दी से कर दो फटाफट से इसको। ओके बेटा जी, 12th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है, एक्स वाई की गिवन है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करने को कह रहे हैं। राइट बच्चे, तो पहले तो एक बार ये देख लेते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है, कोई बताएगा? याद है किसी को? पहले ब्रैकेट में सेम साइन एक्स मैम प्लस वाई, पहले ब्रैकेट में सेम साइन, उसके बाद y स्क्वायर मैम स्क्वायर उसके बाद हमेशा x पॉजिटिव, y y square minus x square। और एक्स वाई रिवर्स साइन के साथ। वेरी गुड, शाबाश। ये आज दूसरी रिकॉर्डिंग में भी मिलेगा आपको। तो यहाँ पर अगर आप ये देखो, ओके वेरी नाइस क्वेश्चन। इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। एक्स प्लस वाई का वैल्यू 12 गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोई वैल्यू गिवन नहीं है, माइनस एक्स वाई 27 गिवन है। जब भी आपको लगे कि यहाँ कोई चीज ब्लॉक कर रही है, आंसर आने नहीं दे रही, तो आपको एक बार दोबारा और फॉर्मूला पुट करना होता है। कैसे? एक्स प्लस वाई का वैल्यू गिवन है ना 12, राइट और नॉट बेटा? तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 144, है ना? तो अभी इसके वैल्यू निकालने के लिए इसे ट्रांसपोज करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई क्या हो गया? 27 इज इक्वल्स टू 144। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 27 टू ज़र इज व्हाट? 54। तो 144 से 54 सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे किसी को? 14 माइनस 5 इज मैम 9। वो 27 कैसे मिला? बेटा ये गिवन था क्वेश्चन में ना, एक्स वाई का वैल्यू। अच्छा हाँ, मतलब इन्हीं दो इंग्रेडिएंट से एक और फॉर्मूला में लगता होगा जरूर, वहां से आपकी जो चीज ब्लॉक कर रही है ना उसका वैल्यू निकल जाता है। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? तो अब मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया 90, तो इसमें पुट कर दें अब 12 इंटू 90 माइनस 27। व्हाट इज 90 माइनस 27? टेल मी। 63। 63। तो 63 इंटू 12 आपको सॉल्व करना है। जल्दी से आंसर बता दो फटाफट से, क्या है?
समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? क्वेश्चन में कह रहे हैं 2x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है आपको, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, प्रूव करना है कि इक्वल्स टू 0 है। ओके, 2x प्लस वाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर ab स्क्वायर, राइट। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है बेटा। ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। प्लस यहाँ पर 2x प्लस वाई इसकी जगह पुट कर रहे हैं, इसका क्यूब इज इक्वल्स टू -5 का क्यूब हो जाएगा। इसकी वैल्यू इसके नीचे पुट कर रहे हैं, दैट विल बी 2x का होल क्यूब विच इज 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 into a square means 2x का whole square into b is y plus 3a b square is equals to -5 का cube is -125. 5 5s are 25, 25 5s are 125. This is 8x cube plus y cube plus 4 3s are 12, 12x square y plus 3 2s are 6xy square is equals to -125. Oh, right. Now I got to know. बेटा एक इसका ये फॉर्मूला होता है ना जिसमें आपने 3ab कॉमन लिया होता है, उसे यूज करोगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता दिखेगा। प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी होता है ना, ऐसा होता है ना। इस फॉर्मूला में देखो वो a प्लस बी में वापस वैल्यू पुट हो जाएगी, है ना। तो हम ना वही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना वो चेंज हो गई ना चीजें। तो एक बार इसको यहाँ से क्लियर कर रहे हैं और इसी को ही यहाँ पर यूज करेंगे फॉर्मूला को। तो दिस इज 2x होल क्यूब प्लस y होल क्यूब प्लस 3ab मतलब 3 इंटू 2x इंटू वाई और ब्रैकेट में अगेन वही प्लस वाई इज इक्वल्स टू -5 का क्यूब विच इज -125। अब ठीक है, दिस इज 8x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3 2 6 6xy और ये ब्रैकेट में फिर से -5 है। समझ में आया किसी को कि नहीं आया मैंने क्या कर दिया? किसी को समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? मैंने ये जो 2x प्लस वाई का वैल्यू गिवन था वो -5 जो गिवन था वो पुट कर दिया यहाँ पे। आ रही है ना बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही सबको? ओके, तो अब बस हमें क्या ट्रांसपोजिशन करना है, 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 6 5 30, तो ये -30xy हो जाएगा और प्लस 125 ट्रांसपोज होकर इधर आ गया ना, प्लस हो गया, इक्वल्स टू 0, हैंस प्रूव हो गया। ऐसा क्वेश्चन पहली बार सोचने में जरूर बच्चों को चैलेंज हो जाएगा। इट्स गुड इट इज देयर, इसको 2 बार मैम समझो। एक प्रॉब्लम है। बोलो बेटा जी। मैम व्हाई डिड यू टेक -5 टू बी 2x प्लस y? अच्छा वो गिवन है, ओके। गिवन है बच्चा, गिवन है रजय, क्वेश्चन में गिवन है। वही कह रही हूँ, अपने आप सोचने में थोड़ा कष्ट जरूर होगा इस क्वेश्चन में को प्रूव वाले में। तो इसको 2 बार प्रैक्टिस करना, एक बार लिखो फिर से उसको हाइड करो और दोबारा से करो, ताकि मेमोरी में अच्छे से सेट हो जाए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फैक्टराइज। इस क्वेश्चन में कुछ भी होता दिख नहीं रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं है, बाहर कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, क्वेश्चन स्टक सा फील करा रहा है। तो सबसे इजी, कुछ नहीं हो रहा ना, तो ब्रैकेट तो ओपन हो रहा है, लेट्स डू इट। क्वेश्चन अपने आप आगे लेकर जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कुछ दिखा होता हुआ? ऐसा करो किन्हीं भी दो टर्म्स को एक साइड करके उनमें से कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हम रीग्रुपिंग करते हैं कॉमन लेते हुए, वो कोशिश कर रहे हैं। तो मैं वन माइनस ए स्क्वायर को एक साइड कर रही हूँ, माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर को दूसरी साइड कर रही हूँ। वन माइनस ए स्क्वायर से कुछ भी कॉमन नहीं निकाल पा रही हूँ, लेकिन इन दोनों में से माइनस बी कॉमन निकाल पा रही हूँ। तो जब जब माइनस और बी कॉमन निकलेगा तो अंदर 2a बचेगा बेटा, और प्लस यहाँ पर सिर्फ एक बी बचेगा। 2a प्लस बी। दोबारा रीग्रुपिंग करते हैं, कुछ हुआ नहीं क्योंकि इससे सॉल्व। तो 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab। देखे, 1 माइनस बी स्क्वायर, कोई कॉपी नहीं करो, ध्यान से सुनो अभी। माइनस ए को जब कॉमन लिया तो a माइनस 2b बचा। ओहो, अगेन स्टक। आगे फिर कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, रीग्रुपिंग नहीं हो रही है। मैं आपको बिल्कुल वैसे ही दिखा रही हूँ जैसे एग्जाम में सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन को लेकर। अब क्या करें, 1 माइनस 2a भी एक तरफ कर लेते हैं, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक तरफ करें। मैम ये तो ओरिजिनली था क्वेश्चन। देखो, जो हमने ये ब्रैकेट ओपन किया ना बच्चे, जब ब्रैकेट ओपन करके लिया तो ये तीनों नेगेटिव्स थे। अगर इन तीनों से नेगेटिव कॉमन लिया, तीनों पॉजिटिव हो गए। तीनों पॉजिटिव हो गए तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही फॉर्मूला होता है ना उसका, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो 1 माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर हो गया। अब चाहो इसे 1 स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा लो, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस बार b पूरा ये है बच्चे, तो क्या होगा 1 प्लस ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, और 1 माइनस ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में। अब इसे बस सॉल्व करके लिखना है आपको। तो 1 प्लस ए प्लस बी एक ब्रैकेट में हो गया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव ही था फर्स्ट ब्रैकेट में, तो साइंस चेंज नहीं हुए। सेकंड के अंदर 1 माइनस ए माइनस बी, दैट्स द आंसर बच्चे। गुड नो बच्चा, समझ में आया? एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा इधर उधर करके सोचना पड़ेगा। ओके, अभी के लिए पहली बार सोच रहे हो तो दो दो बार करो इन क्वेश्चंस को। जल्दी से कंप्लीट करो इसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करता है। ओ नो, यहाँ पे बहुत नेटवर्क इशू है। कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग ऑब्जर्व करना, फिर कोई बात नहीं। तो अभी क्वेश्चन 15 डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे हम। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल जिसका एरिया गिवन है। आपको देखो कितना सिंपल सी चीज है, अगर आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ टाइम्स ब्रेथ होता है, तो क्या मैं ये बात कह सकती हूँ कि लेंथ एंड ब्रेथ आर ऑलवेज फैक्टर्स ऑफ द एरिया? है ना, यही तो लॉजिक है ना, है ना। ए जो है वो मल्टीपल है और एल और बी जो है वो फैक्टर्स है, बचपन में सीखा है हमने। तो आपसे वो एरिया का पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ मांग रहे हैं, इसका मतलब फैक्टर्स मांग रहे हैं बच्चे। तो इसका मतलब आपको ये जो एक्सप्रेशन गिवन है ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करोगे तो दो ब्रैकेट्स बनेंगे, दो ब्रैकेट्स बनेंगे तो वही दो लेंथ और ब्रेथ हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है ना। तो कैसे करेंगे इसे, 8 के फैक्टर्स जिससे 6 आ जाए, 4 और 2, है ना। और की कौन सा लग रहा है, 2 और 4 वाला की लग रहा है, मतलब बिग नेगेटिव रखेंगे एंड स्मॉल पॉजिटिव रखेंगे, है ना। तो ए स्क्वायर 4, तो माइनस 4a प्लस 2a। नो 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 नो। अब -4a -2a। अच्छा 2 वाला, अच्छा 1 3 होता है यार, मैंने भी की क्या इंटरप्रेट किया, 2 4 1 3 ऑल, तो 4 वाला, है ना।
और यहाँ पे तो 2 वाला लग रहा है, यहाँ पे 2 वाला लग रहा है, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो दोनों के दोनों नेगेटिव, तो a² माइनस 4a माइनस 2a प्लस 8। तो अभी ये a माइनस 4, a को कॉमन लेने से a माइनस 4 अगेन। मैंने वैसे ही लास्ट क्लास में आपको बताया था कि इसको क्विकली कैसे करना है। हम लोग का दिमाग थोड़ा कोशिश करता है जल्दी से करने की, पर हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं आप लोग के लिए, तो सीधा ही उनको ब्रैकेट्स में डालकर सॉल्व करते हैं। पर अभी ये a माइनस 2 a माइनस 4 हो गया ना, है ना बच्चे? तो आप कैसे लिखोगे? लेंथ कैन बी a माइनस 2 और a माइनस 4। मैम ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते ना, वही तो प्रॉब्लम है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते? हम एग्जाम में सारे मुश्किल ही देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है बच्चे, अभी देखो करते जाओ, आगे करनी है बेटा, बहुत सारे मुश्किल क्वेश्चंस करने हैं, चैप्टर्स रिवाइज तो करो। हो गया ये? टीचर्स कहीं बाहर से क्वेश्चंस थोड़ी बना के लाती है बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर रहे हैं। a क्यूब माइनस 2 रूट 2 b क्यूब, a होल क्यूब माइनस ये रूट 2 b होल क्यूब है बेटा, क्योंकि रूट 2 का क्यूब 2 रूट 2 होता है ना? याद है ना ये बात सबको? रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 से इससे 2 बनता है दिति, और ये रूट 2 दिख रहा है, तो रूट 2 का क्यूब इज 2 रूट 2। ठीक है ना? बस a क्यूब माइनस b क्यूब है, फॉर्मूला बता दो, सॉल्व अपने आप करना। मैम लेकिन आपने अंदर 2√2 क्यों नहीं लिखा? अंदर? अरे अरे क्योंकि होल क्यूब कैसे बनाएगी बच्चा? अगर रूट 2 का क्यूब करेगी अच्छा, तब तो 2 रूट 2 आएगा ना बेटा। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला इज a माइनस b, सेम साइन आता है पहले, स्क्वायर्स हमेशा पॉजिटिव आते हैं, और ए बी जो है वो रिवर्स साइन के साथ आता है, मतलब प्लस ए बी आएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? बस इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, मैं नहीं करा रही, अपने आप से जल्दी से करो और आगे बढ़ रहे हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस कर रहे हैं बेटा। आंसर क्या था? आंसर क्या था लास्ट वाले का? यस मैम। a माइनस रूट 2 b, दूसरा ब्रैकेट a² प्लस रूट 2 ab प्लस 2 b स्क्वायर। क्या बच्चा? फाइनल आंसर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे मैम? बेटा ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो वापस वही आ जाएगा जो क्वेश्चन है। फैक्टर्स बनाना मतलब ब्रैकेट्स बनाना, ब्रैकेट्स को दोबारा सॉल्व करोगे तो पॉलिनोमियल पे वापस पहुंच जाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी मैं सिर्फ इनिशिएट कराऊंगी, आप लोग खुद से सॉल्व करोगे। ओके, 729 किसका क्यूब होता है? राइट। 512 किसका? 8 का। 8 a मैम। क्यूब माइनस b क्यूब बन गया, होल क्यूब्स बना लिए तो, है ना? तो फिर से फॉर्मूला पुट कर दो, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला अभी तो डिस्कस किया, a माइनस b सेम साइन होता है, a² और b² दोनों पॉजिटिव होते हैं, और a भी रिवर्स साइन का होता है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करो और जल्दी से सॉल्व कर दो। आंसर देख लिया बच्चे सबने? 72xy बीच में और 64y² उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, वो क्वेश्चन में जब ए बी बीच